सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आप देख रहे हैं निर्मल ऑन बिटकॉइन एंड मेरा नाम है निर्मल। आज मुझे मालूम है काफ़ी समय के बाद आ रहा हूँ, लगभग 2 महीनों के बाद। और ये यार मेरे लिए भी काफ़ी टफ टाइम था। मतलब इतना टाइम लगा मुझे वीडियो बनाने में। ऑनेस्टली कुछ पर्सनल चीज़ों में उलझ गया था और कुछ काम के रिलेटेड भी उलझा हुआ था, तो वीडियो के लिए टाइम नहीं मिला। बट अब से क्या है कि सब मतलब कि कंसिस्टेंट रहने वाला है, आप उसकी टेंशन मत लो यार। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। अब ना बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो एक इंसान ने की। बेसिकली चाइना का एक आदमी था, उसने गलती की। उस गलती के बदले उसको $700 का वो फाइन, तकरीबन इंडियन रुपीज़ में 45 से 50,000 रुपीज़, 45 से 50,000 रुपये का फाइन और 9 महीने की सज़ा। किस लिए? सिर्फ $20 के उसके लालच के लिए। यस, $20 का उसका लालच था। उसके बदले में उसको 5,000 युआन का फाइन भी लगा, उसको 9 महीने की जेल भी हुई और $700 का, मतलब वो 5,000 युआन या फिर $700 जो भी मानो, उसका उसको फाइन लगा। बात करते हैं कंप्लीट इस स्टोरी के बारे में कि ये क्या है और ये कैसे कैसे हो गया, उसका क्या मतलब, हमें उससे हमारा क्या फ़ायदा या हमारा क्या नुकसान है उस चीज़ से। तो चाइना का एक मतलब कि आदमी होता है, इसका नाम होता है मिस्टर चेन, और एक मान लो कि दूसरा आदमी होता है, इसका नाम होता है कि मिस्टर लिन। ये दोनों आदमी क्या होता है, चाइना का एक ऐप है वीचैट करके, उसके ऊपर दोनों मिलते हैं। अब बेसिकली हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मान लो टेलीग्राम वगैरह हो गया, तो चाइना में वीचैट करके एक ऐप है, वो बहुत पॉपुलर है मतलब। तो उस पर ये दोनों लोग मिलते हैं। अब मैं थोड़ा आपको ना बैकग्राउंड देता हूँ कि ये कौन क्या आदमी था। अभी तो मिस्टर लिन नाम का जो आदमी था, वो चाइना से अपने पैसे बाहर निकालना चाहता था कि भाई चाइनीज इकोनॉमी में उसके कुछ मान लो कि करोड़ों रुपए फंस गए, या मान लो उससे वो बाहर निकालना चाहता है, तो उसको अपना पैसा चाइना की इकोनॉमी से बाहर निकालना था। अब चाइना का एक रूल है कि भाई $50,000 पर एनम से ज़्यादा आप बाहर नहीं निकाल सकते, या फिर मतलब विड्रॉ नहीं कर सकते, या ऐसा कुछ एक सीन था। तो उसका कोई और तो जरिया था नहीं। अब या मान लो कि उसके ऊपर लिमिट थी, या एक्सवाइजेड कोई चाइना के अंदर ही कोई लिमिट थी, वो एक अलग बात। उसको इसके अलावा और पैसा निकालना था। और चाइना से पैसे बाहर निकालना या फिर किसी भी इकोनॉमी से पैसे बाहर निकालने का एक बेटर तरीका है यूएसडीटी, है ना। क्योंकि क्रिप्टो का पहली बात तो वो है, वो ब्लॉकचेन के थ्रू है, तो उसको ना तो इजीली कोई ट्रैक कर सकता है और ना ही कोई बता सकता है कि ये इस अमाउंट इस वॉलेट से इसके वॉलेट में गया, मतलब कि इन दोनों का मालिक कौन है। भाई इसका मिस्टर लिन है और ये भी मिस्टर लिन का वॉलेट है, इसका प्रूफ क्या है। तो एक वो भी एक चीज़ है। तो उन्होंने ये सोच के एक कोई बात हुई, मतलब उसको अपना पैसा बाहर निकालना था। आप ये मान के चलिए अमाउंट थी लगभग 95,000 युआन, चाइना की करेंसी युआन है, तो ये एक अमाउंट मतलब की थी। और उसने क्या किया, उसने मिस्टर चेन से बात की, जो कि उससे वीचैट पे मिला था। अब मिस्टर चेन को उसने ये बात बोला कि भाई मिस्टर चेन, मैं आपको $20 दूंगा, मैं आपको $20 आपकी फीस दूंगा। ये $20 के अप्रोक्स मान के चलो 150 युआन के आसपास। मैं आपको 150 युआन, 150 युआन या फिर $20 आपको दूंगा। बदले में आप मेरे इस अमाउंट का आप यूएसडीटी पाई करना और ये मेरे इस एड्रेस पर सेंड कर देना। ये आपस में डील हुई। अब जैसा डील हुई तो उसने क्या किया, मिस्टर चेन ने ये सब चीज़ कर दी। मिस्टर चेन ने यूएसडीटी बाई की, यूएसडीटी बाई करके मिस्टर लिन को सेंड कर दी। अब यार या तो मिस्टर जो चेन था जिसने यूएसडीटी बाई किया, जिस आदमी के पैसे निकालने के लिए उसने $20 की फीस ली थी, जो आदमी यूनिवर्सिटी बाई किया उसका नाम था मिस्टर चेन, याद रखना। या तो उसको क्या है कि चाइना का कोई कानून उसको पता नहीं था, या उसको ये मालूम नहीं था कि भाई एक इलीगल एक्टिविटी है और मैं इसमें फंस सकता हूँ, मेरा इसमें कहीं पर भी अथॉरिटीज़ के आगे या फिर मान लो कि लीगल एक्शंस मेरे खिलाफ हो सकता है या मेरा नाम आ सकता है। या तो ये इसको मालूम नहीं था कि वो कुछ भी इलीगल कर रहा, या फिर वो यार वो इतना गरीब था कि वो $20 के लिए मांग गया। मतलब कहाँ 95,000 युआन और कहाँ 150 युआन, डिफरेंस देख लो ना। इतनी कम फीस के लिए भी वो मान गया। तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि भाई या तो वो पागल था, पागल इन द सेंस कि उसको मालूम नहीं था कि भाई क्या कानून है, और या फिर वो इतना गरीब था कि वो उस अमाउंट के लिए मान गया। ठीक है, अब चाइनीज अथॉरिटी को क्या हुआ, शक हो गया, और चाइनीज अथॉरिटी को इस ट्रांजेक्शन का पता लग गया। अब कैसे लगा क्या लगा वो इतना कोई जानने वाली बात है नहीं।
चाइनीज अथॉरिटी को पता लगा, उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को सीज कर दिया, ट्रांजैक्शन को होल्ड कर दिया। और जो मिस्टर चेन था जिसने यूएसडीटी बाय करके इलीगल एक्टिविटी की, उस बंदे को चाइना गवर्नमेंट ने $680 या फिर मान लो कि 5000 युआन, 5000 युआन का फाइन लगाया और 9 महीने की उस पर जेल लगा दी। उस बंदे को 9 महीने की जेल कर दी। किस लिए? सिर्फ $20 के उसके लालच के लिए उसको 9 महीने की सजा और 5000 युआन या फिर मान लो $700 अप्रोक्स का उसको फाइन लग गया, है ना। तो यार मतलब मेरा यही कहना है कि पहली बात तो ये क्रिप्टो है, उसमें मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप किसी पे अंधविश्वास करो ही मत, चाहे वो कोई भी हो एक्सपाइजर, क्योंकि जब आती है ना तो खुद पे आती है और लास्ट में सब साइड हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि वो जो मिस्टर लिन था, जैसे मिस्टर चैन को तो मैंने बता दिया कि 9 महीने की सजा और 5000 युआन का फाइन लग गया। अब जो मिस्टर लिन था उसका क्या हुआ, उसको कुछ सजा हुई, फाइन लगा, उसको कोई मेरे को उसका आइडिया नहीं है। लेकिन अब मिस्टर चैन का तो ये क्या है कि पता है सबको कि उसको ये स्टोरी हुई। अब ये देखो बहुत ही सैड बात है मिस्टर चैन के लिए, और मिस्टर चैन नहीं हमारे जैसे सबके लिए, क्योंकि पर्सनली भाई मैं भी ये काम पहले करता था किसी बैटिंग ऐप के लिए, लेकिन मुझे मालूम चल गया कि भाई ये गलत है, कभी ना कभी अपन अथॉरिटीज़ के हाथ लग जाएंगे और उस दिन अपना काम पूरा हो जाएगा। उस टाइम मुझे भी कुछ मालूम नहीं था और जैसे जैसे धीरे धीरे मालूम चला तो मैंने ये सब चीज़ बंद कर दी। लेकिन ये क्रिप्टो नहीं था तो नो डाउट वो एक लीगली काम था, लेकिन फिर भी उसमें रिस्क इन्वॉल्व था। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जाने अनजाने हम लोग भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। किसी को यूनिवर्सिटी बाय कर देते हैं, किसी को साथ P2P ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी का अमाउंट इधर से उधर करते हैं। भाई ये खूब होता है, देखो ब्लैक में ये चीज़ खूब होती है, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी ये खूब होता है। तो मिस्टर चैन का तो भाई वो हो गया, उसने जो किया उसको सजा मिल गई और ये एक बहुत ही दुखी बात है, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज ए क्रिप्टो ट्रेडर मान लो, एज ए इन्वेस्टर मान लो, एज ए ह्यूमन बीइंग मान लो। तो उसमें मैंने 3 पॉइंट आपके लिए निकाले कि 3 पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आई थिंक हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसमें से पहला पॉइंट ये है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन यू मीट ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली जब उसमें पैसे की बात हो। आप किसी भी आदमी पर ट्रस्ट मत करो जिससे आप सोशल मीडिया पे मिल रहे हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीचैट, फलाना टिकटॉक, जहाँ पे भी आप मिल रहे हो किसी पर भी ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट करो। लेकिन जब बात पैसे की आई उस समय उस पर ट्रस्ट तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि फ्रॉड भी होते हैं, ये ऐसी चीज़ें भी होती है और इससे एडवांस भी चीज़ें होती है कि हैक वूक भी हो जाता है किसी का डिवाइस। तो दूसरा है कि आप अपनी कंट्री के नियम सीख लो कि आपकी कंट्री में टैक्स रूल क्या है, आपकी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स क्या है, क्रिप्टो रूल्स क्या है, दुनिया भर के जो भी फाइनेंशियल रूल्स है आपकी कंट्री के उसको आप सीख लो। नहीं तो आप उसको समझ लो कि भाई क्या है, एक ओवरव्यू जान लो ताकि आप ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसो। और तीसरी बात यह है कि भाई चाइना इज़ फार एक्सेप्टिंग क्रिप्टो, मतलब चाइना क्रिप्टो एक्सेप्ट करने से बहुत दूर है। और जिस भी कंट्री में ऐसा है आपको सतर्क करना है। आप इंडिया के हो, आपको इंडिया के रूल मालूम होने चाहिए कि कहाँ पे क्या जाता है, कितना टैक्स जाता है, कितना कैसे जाता है, क्या ट्रैक होता है, क्या नहीं होता है, कौन से एक्सचेंज पे करना वगैरह वगैरह, आपको सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अनजाने या जाने अनजाने में जो भी हो आप कहीं फंस ना जाओ। आपको पहले अपनी सीट सिक्योर करनी है, आप खुद अगर सेफ रहोगे तभी आप कुछ और कर पाओगे। ये देखो ये बहुत ही सैड स्टोरी है, बेसिकली चाइना की जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसके लिए सैड स्टोरी है और नो डाउट उनके लिए तो फिर हमारे लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी कम्युनिटी को ही उसमें लॉस हुआ है। तो उसमें आपके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक गलती, मिस्टर चैन की गलती उनको या उसको $680 का फाइन या फिर 5000 युआन का फाइन या मान लो कि 45,000 या 50,000 रुपये का फाइन और 9 महीने की सजा करवा सकती है सिर्फ और सिर्फ $20 के लालच के लिए। जो $20 उसको मिलता कमीशन का, उसके लिए उसने इतना सब किया और उसको इतना भुगतना पड़ा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप इसके लिए अलर्ट रहें, कभी भी किसी भी आदमी पर विश्वास न करें, स्पेशली मनी इन्वॉल्व हो। कोई भी अननोन मैसेज का रिप्लाई नहीं करें, कोई भी अननोन ऐप को डाउनलोड नहीं करें। बस यही है कि आप सेफ रहिए और अलर्ट रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए, अपने डॉलर, सीरीज, बिटकॉइन जो भी आपके पास क्रिप्टो है उसको संभाल के रखिए, लालच में मत आइए और अपना आराम से ट्रेड कीजिए, आराम से सीखते रहिए। बस होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यार मैं ये चाहता हूँ कि आप लाइक मुझे मालूम है 2 महीने बाद आया हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी है, बट थैंक्स आपने इतना सपोर्ट किया और मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब से मैं रेगुलर रहने वाला हूँ। अब कोई भी ऐसा कोई काम बता नहीं है कि जिससे मुझे स्केप होना पड़े यहाँ से। तो बस श्योर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए कि आपको मिस्टर चैन की स्टोरी से कुछ सीखने को मिला या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ जैसा मिस्टर चैन के साथ हुआ, ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।